औरंगजेब के साम्राज्य का एक सुंदर सा प्रांत था जिसका नाम था लालबारी। पर आजकल लालबारी के लोगों को अजीब सी बीमारी होने लगी। बदन गर्म होना, बुखार चढ़ना और 2-3 दिन में ही बगल में एक गांठ आना। उसकी पीड़ा असह्य होती थी और अचानक इंसान की मौत हो जाती थी। इस लालबारी की सुंदरता दिन ब दिन नष्ट होती जा रही थी। फिरंगियों के भाषा में उस बीमारी को प्लेग कहा जाता था। बादशाह औरंगजेब को भी बुखार चढ़ गया था। वैसे सभी घबरा गए थे। अब तक 70,000 मुगल सैनिक इस रोग के कारण मर चुके थे। हर तरफ दुर्गंधी फैली थी। लोगों के चीखे चिल्लाने की आवाज आने लगी थी। उस प्रांत में रहना ही मुश्किल हो चुका था। जहां वहां मृत्यु ही मृत्यु। चंद दिनों में ही लालबारी का रूपांतर एक कब्रिस्तान में हो चुका था। मृत्यु की परछाइयां पागल कुत्ते की तरह औरंगजेब के पीछे लगी थी। देखते देखते उसके 2 पोते की भी मौत हो चुकी थी। 2 दिन पहले असद खान भी प्लेग से तड़प रहा था। औरंगजेब बहुत ही परेशान हो चुका था। चारों ओर लाशों का ढेर पड़ा हुआ। कुत्ते भी उसे सूंघने के लिए तैयार नहीं थे। कब्र के नाम पे खाली मिट्टी उड़ी जाती थी। दफन करने के लिए भी जगह नहीं मिलती थी। मुर्दे खींचने के लिए कोई इंसान बचा नहीं था। औरंगजेब का बुखार बढ़ता जा रहा था। उदयपुरी और औरंगाबादी, ये उनके लाडले 2 बेगम हमेशा उसके पास बैठी रहती थी। औरंगजेब बचना चाहिए, इसलिए दोनों बेगम अल्लाह को नमाज अदा करने लगी थी। औरंगजेब पलंग पर लेटा हुआ अपने बेगम से कहने लगा, बेगम साहिबा, कुछ दिन पहले काजी मौलवी आए थे यहाँ। हमने उनका अपमान किया, बेइज्जती की उनकी। शायद अल्लाह हमें इसी की सजा दे रहा है। बेगम उदयपुरी कहने लगी, बिल्कुल नहीं हजरत, आप फिक्र न करें। आपकी इतनी अल्लाह की सेवा दुनिया में किसी और ने की नहीं है। बीच में औरंगाबादी बेगम कहने लगी, जी मेरे आका, ये शैतानी बीमारी है। बीजापुर को भी कहाँ छोड़ा इसने, वहां भी मौत का मातम शुरू है। औरंगजेब ने आसमान की तरफ देखा। दुख भरे आहे भरते हुए वो कहने लगा, इतने बड़े बड़े जंग हमने फतेह की। गोलकोंडा के तानाशाह को नंगा किया, बीजापुर को कई बार लूटा। कुतुब शाह, आदिल शाह तो हमारे कैद में सड़ रहे हैं, पर क्या फायदा। बेगम, आज हमने 2 बड़े सल्तनत पर फतेह हासिल की, इसलिए हम हंसे, या इस प्लेग ने हमारी कमर तोड़ डाली इसलिए हम रोए। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे। तो उतने में वहां जुल्फिकार खान आया। कहने लगा, हुजूर, आज हमारे सिर्फ 2000 आदमी मर गए। जंगे मैदान के 2000 सिपाही न लड़ते हुए मरना, ये कोई मामूली बात नहीं बेवकूफ। बादशाह गुस्से में आकर कहने लगा, जुल्फिकार, तू पूछना तेरे परवरदिगार को, या हमारे छावनी में कीड़े मकोड़े की तरह लोग मर रहे हैं और वहां उस जहन्नमी संभा को मौत क्यों नहीं आती।